इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर भी मैं तुम्हें इस एनिमे का बेसिक प्रीमाइस बता देता हूँ ताकि तुम्हें सीजन 2 काफी हद तक समझ में आए। तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर मासामुने के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मासामुने बचपन में बहुत मोटा हुआ करता था, इस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार आदागाकी नाम की लड़की उसे उनसे बचा लेती है, तो मासामुने को हो जाता है उससे प्यार और वो उसे प्रपोज कर देता है। पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है उसके वेट के कारण। मासामुने को ये बात दिल पे लगती है और वो कई सालों तक वर्कआउट करता है और फिट और हैंडसम बनता है। और अब भाई साहब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है आदागाकी से बदला लेना। वो प्लान बनाता है जिसमें वो सबसे पहले आदागाकी को अपने प्यार में गिराएगा और जब वो उसके प्यार में पड़ जाएगी तो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इस रिवेंज पर ही पूरी स्टोरी बेस्ड है। अब हम सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मासामुने अपने आप को शीशे में निहार रहा होता है और अपनी ही तारीफ कर रहा होता है। फिर उसकी बहन चिनात्सु उसे बोलती है, तुम फिर अपनी तारीफ करने लगे। मासामुने कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें बोला है, मुझे ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। चिनात्सु कहती है, तुम फ्रांस जा रहे हो और वहां अपने आप पर कंट्रोल रखना और वहां जापान की बेइज्जती मत करवाना। तभी दरवाजा खुलता है और वहां उनकी मम्मी होती है जो उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और बोलती है, मासामुने तुम बाहर जा रहे हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सा नाश्ता बनाया है, जिसमें वो सारे हाई कैलोरीज फूड का नाम लेती है। और मासामुने को हाई कैलोरीज फूड पसंद नहीं होती, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों को कमरे से बाहर भेज देता है। इसके बाद मासामुने अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है कि फ्रांस बढ़िया जगह रहेगा जहां मैं अपने रिवेंज को पूरा करूंगा। फिर वो अपनी फैमिली को बाय बोलकर फ्रांस की ट्रिप के लिए निकल जाता है। फिर हमें फ्रांस का सीन दिखाया जाता है जहां एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड्स हैं और वो कुछ ड्रॉ कर रही होती है और अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो बोलता है, जो पीस तुमने मुझे भेजा था वो काफी सही था, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं कि तुम्हें जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मासामुने और बाकी लोग वहां पहुंच चुके होते हैं और वो लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। वो आदागाकी को भी वहीं देखता है और गासो भी उसके साथ होता है। मासामुने देखता है वहां लगभग सब लोग एक दूसरे से प्यार जता रहे होते हैं और वो समझ जाता है, अच्छा तो इसलिए इसे लैंड ऑफ लव बोला जाता है। और वो सोचता है ये जगह तो बेस्ट है जहां मैं आदागाकी को अपने प्यार में गिराऊंगा और फिर उसे रिजेक्ट कर दूंगा और मेरा प्लान पूरा हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि आदागाकी उसके पास आती है और पूछती है, तुम इस ट्रिप के खाली पीरियड में थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? और कहती है, कल्चरल फेस्ट से ही मैं सोच रही हूँ कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी मासामुने से एक लड़की टकरा जाती है। ये वही लड़की होती है जिसे हमें शुरू में दिखाया जाता है। मासामुने उससे माफी मांगने के लिए ट्रांसलेटर खोलता है, पर वो लड़की जापानीज में बात करने लगती है और उनसे पूछती है, क्या तुम लोग जापानीज हो? मासामुने कहता है, हाँ, और मैं हाई स्कूल में हूँ। वो काफी खुश हो जाती है और मासामुने को पकड़कर बोलती है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। इसके बाद वो अपना नाम म्यूरियल बताती है। मासामुने और आदागाकी भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मासामुने कहता है, तुम्हारी जापानीज काफी अच्छी है, ये तुमने कहाँ से सीखी? वो कहती है, मैंने एनीमे और मांगा से सीखी है। जापानीज मांगा मुझे बहुत पसंद है और जब भी मेरा भाई जापान जाता है मैं उससे बहुत सारे मांगा मंगवाती हूँ। वो दोनों समझ जाते हैं ये तो एक ओताकू है पक्का। वो कहती है, मैं चाहती हूँ मैं भी वैसे ही मांगा ड्रॉ कर पाऊँ। फिर वो उन्हें अपना बनाया हुआ एक मांगा दिखाती है। वो दोनों स्टोरी पढ़ते हैं जो ज्यादा अच्छी नहीं होती। वो बोलती है, मैं एक बढ़िया रोम कॉम मांगा लिखना चाहती हूँ और कहती है, मेरे भाई ने मुझे बोला है कि मुझे जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहिए। और वो मासामुने से कहती है, तुम बिल्कुल एक आइडल जापानीज हाई स्कूल बॉय लगते हो, क्या तुम मेरे मांगा के मॉडल बनोगे? मासामुने कहता है, मैं तो अभी वेकेशन के ट्रिप पर आया हूँ। और वो थोड़ा सोच ही रहा होता है तभी आदागाकी कहती है, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए? इसलिए वो म्यूरियल को मना कर देता है और आदागाकी को पकड़कर कहता है, मेरे और भी प्लान्स हैं, तो सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। म्यूरियल अपसेट होकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। और मासामुने उसे गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहां नेको एक पेंटिंग को देख रही होती है। सूरी उससे कुछ कहने वाला ही होता है पर वो शर्म के मारे उससे नहीं कह पाता। फुताबा भी ये सब पीछे से देख रही होती है। तभी मासामुने और आदागाकी वहां थके हारे पहुंचते हैं। आदागाकी कहती है, लगता है यहाँ पर हम सेफ हैं। फिर हम इससे पहले का सीन देखते हैं जिसमें मासामुने और आदागाकी को कुछ लोग घेर लेते हैं और उन्हें एक टनल में ले जाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा उन्हें वीडियो कॉल पर बात करवाता है। कॉल में वो बंदा अपना नाम फ्रैंक बताता है और कहता है कि मैं म्यूरियल का भाई हूँ और मैं अभी जापान आया हूँ किसी काम से। और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्यूरियल की रिक्वेस्ट डिक्लाइन करने की? और उसे धमकाता है और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ सही से रहना है तो म्यूरियल को जो कुछ भी रोम कॉम के बारे में जानना है वो लोग तुम उसे सिखाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मासामुने ये सारी बातें आके योशिनो को बताता है
और उसे सॉरी कहता है कि तुमने जो प्लान बनाया था वो सब खराब हो गया। यीशुनो कहती है तुम किस चीज की बात कर रहे हो? मासामुने कहता है कि आदागाकी ने मुझे उससे बात करने के लिए बुलाया था, ये तुम्हारा प्लान था ना? यीशुनो कहती है नहीं। मासामुने शॉक हो जाता है और सोचता है इसका मतलब आदागाकी ने मुझे खुद से बात करने के लिए बुलाया। यीशुनो कहती है ये सुन के तो मैं भी हैरान हूँ और कहती है ये तो अच्छी बात है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों के बीच कोई ना आए। मासामुने उसे थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें गासो को दिखाया जाता है जो कि चेंज कर रहा होता है, या मैं कहूँ चेंज कर रही होती है, क्योंकि हमें यहाँ रिवील किया जाता है कि गासो एक्चुअली एक लड़की है और वो आदागाकी से शादी इसलिए करना चाहता है, चाहती है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया है और इस प्लान का नाम वो फिशिंग बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मासामुने और आदागाकी म्यूरल के पास जाते हैं। म्यूरल काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद मासामुने कहता है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुमसे इस मांगा के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जिसमें वो बोलता है इसमें मेन कैरेक्टर ने इतनी जल्दी प्रपोज क्यों करा है? म्यूरल कहती है इसमें क्या दिक्कत है? फिर वो बताता है कि एक रोम कॉम मांगा में वो दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे से प्यार करने लगे तो 80% स्टोरी खत्म हो जाएगी, और कहता है तुम्हें स्टोरी को और ज्यादा खींचना चाहिए। म्यूरल कहती है मुझे समझ नहीं आ रहे तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें जल्दी बता देना चाहिए ना। और फिर वो मासामुने को पकड़ कर कहती है और उन्हें किस भी करना चाहिए, और किस करने के लिए वो उसके पास आने लगती है। आदागाकी ये देख रही होती है और उन्हें रोक देती है और कहती है कि फ्रेंच लोगों की तरह जापानीज लोग इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, और कई बार तो अपने फीलिंग्स को बताना चाहे फिर भी नहीं बता पाते। म्यूरल कहती है कहीं तुम दोनों अपनी तो बात नहीं कर रहे? आदागाकी शर्माते हुए कहती है तुम पागल हो क्या, ऐसा नहीं है। और कहती है हम तुम्हें दिखाते हैं कि जापानीज रोमांस में क्या क्या होता है, तुम यहाँ ध्यान दो। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या रोमांटिक दिखाए, और वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। म्यूरल काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनकी तरफ देख रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं फुताबा, सूरी और नेको खाना खा रहे होते हैं। तभी फुताबा नेको से पूछती है क्या तुम अभी भी मासामुने को लाइक करती हो? वो कहती है उसने मुझे रिजेक्ट करा फिर भी मैं उसे लाइक करूं ये कितना अजीब होगा। और कहती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं उसे झूठ बोलकर अप्रोच नहीं करती तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन फिर भी अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो उसे कभी अप्रोच नहीं कर पाती। तो ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी सूरी उसे अपनी फीलिंग्स बताने जा ही रहा होता है पर वो शर्म के मारे उसे नहीं बता पाता और सोचता है कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। इसके बाद हम गासो और योशिनो को देखते हैं जहां योशिनो गासो को भटका रही होती है और टाइम वेस्ट करती है ताकि आदागाकी और मासामुने साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। पर गासो को शक हो जाता है और उससे पूछता है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? योशिनो उसे झूठ बोल देती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और ईवल स्माइल दे रही होती है। पर गासो उसके झांसे में नहीं आती क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मासामुने और योशिनो आपस में मिले हुए हैं। योशिनो ये देख के शॉक हो जाती है। इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।